जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 15वीं वीडियो है। इसमें आज मानस का रूप और महात्म्य का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में बालकांड का संक्षिप्त वर्णन, बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम और मंगलाचरण आदि का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मानस का रूप और महात्म्य। दोहा, जस मानस जेहि विधि भयो जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहु प्रसंग सब सुमिरी उमा बृषकेतु। भावार्थ, यह रामचरित मानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ। अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। चौपाई, तंभु प्रसाद सुमति हियम हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, जन सुचित सुनी लेहु सुधारी। भावार्थ, श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। तुमती भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उद्धि घन साधु, बर्षहीन राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। भावार्थ, सुंदर सात्वकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहिन बखानी, तोई स्वच्छता करे मलहानी, प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, तोई मधुरता सुशीतलताई। भावार्थ, सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। तो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा मही गत सो जल पावन, तकिली श्रवण मग चलेउ सुहावन, हरेउ सुमानस सुथल थिराना, तुखद सीत रुचि चारु चिराना। भावार्थ, वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। दोहा, उठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि बिचारी, एही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। भावार्थ, इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। चौपाई, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, परम सोई बर बारी अगाधा। भावार्थ, 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण, प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एकरस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीची बिलास मनोरम, पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगुती मंजू मणि सीप सुहाई। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। नंद सोरठा सुंदर दोहा, तोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरथ अनूप सुभाव सुभासा, तोई पराग मकरंद सुबासा। भावार्थ, जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलीमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। भावार्थ, सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, यह ज्ञान विज्ञान बिचारी, नव रस जप तप जोग बिरागा, ये सब जलचर चारु तड़ागा। भावार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना
काव्य के नौरस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुनगाना, ते विचित्र जल बिहक समाना, संतसभा चहु दिसी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भावार्थ, सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचिया हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, हम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। भावार्थ, नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबर्न विहंगा। भावार्थ, इस रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। दोहा, पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन सने जल सिंचत लोचन चारू। भावार्थ, कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। चौपाई, गाँव ही यह चरित संभारे, एही ताल चतुर रखवारे, दा सुनही सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। भावार्थ, जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बक्कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा, तंबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। भावार्थ, जो अति दुष्ट और विषी हैं वे अभागे बगुले और कौए हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। यही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे, आवत ऐहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भावार्थ, इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, इन्ह के बचन बाग हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ये अति दुर्गम सैल बिसाला। भावार्थ, घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। भावार्थ, मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। दोहा, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कहु मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। भावार्थ, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। चौपाई, जौ करी कष्ट जाए पुनि कोई, जाथी नींद जुड़ाई हुई, जड़ता जाड़ विषम उर्लागा, गएहु न मज्जन पाप अभागा। भावार्थ, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाए सर मज्जन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, कर निंदा करी ताही बुझावा। भावार्थ, उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापी नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोखी जेहि, कोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रैताप न जरई। भावार्थ, ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापों से नहीं जलता। नर यह सर तजहि न काव, जिन्ह के राम चरण भल भाव, जो नहाय चह एहिन सर भाई, तो सत्संग करऊ मन लाई। भावार्थ, जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है
वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। बस मानस मानस चखचाही भई कभी बुद्धि विमल अवगाही, भयो हृदयम आनंद उछाहू, उंगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू। भावार्थ, ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुबह कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरित सो, तरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। भावार्थ, उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रिन तरु मूल निकंदिनी। भावार्थ, यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। दोहा, श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहुकूल, संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। भावार्थ, तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर में है और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। चौपाई, राम भक्ति सुरसर थी जाई, मिली सुकीर्ति सरजू सुहाई, तानुज राम समर जसु पावन, लेव महांदु सोन सुहावन। भावार्थ, सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयूजी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। ते भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। बिच भक्ति देवधुनी धारा, तोहती सहित सुबिरती बिचारा, त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। भावार्थ, दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। इसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी रामस्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरी ही, सुनत सुजन मन पावन करी ही, बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बनबागा। वार्थ, इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अग्नित बहुभाती, रघुबर जन्म आनंद बधाई, अवर तरंग मनोहरताई। भावार्थ, श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइया ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बालचरित चहु बंधु के बनस विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। भावार्थ, चारों भाइयों के जो बालचरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य की भ्रमर और जल पक्षी हैं। चौपाई, तीय स्वयंवर कथा सुहाई, चरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। भावार्थ, श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुक्थन परस्पर हुई, पथिक समाज सोह सरी सोई, और धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। भावार्थ, इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। तानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, केहत सुनत हर्षहिं पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भावार्थ, भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, आई कुमती के कई केरी, परी जासु फल बिप्ती घनेरी। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है।
जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। दोहा तमन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जा, कली अघ खल अवगुण कथनते जलमल बक्का। भावार्थ संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। चौपाई कीर्ति सरित छहु ऋतुरूरी, तमय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम सैलसुता सिव ब्याहूं, तिसिर सुखद प्रभु जन्म उछाहूं। भावार्थ यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है, तभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वरन राम विवाह समाजु, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम बनगवनु, पंथक था खर आतप पवनु। भावार्थ श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुहसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। भावार्थ राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती सिरोमणि से गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। भावार्थ सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। भावार्थ चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। चौपाई आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। भावार्थ मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषक पानी, भरत सकल कली कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषा, तमन दुरित दुख दारिद दोषा। भावार्थ यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, तादर मज्जन पान किएते, मिठे पाप परिताप हिएते। भावार्थ यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्ह एहिन बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रिषित निरखी रबी कर भव बारी, फिरेहि मृग जिमी जीव दुखारी। भावार्थ जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। ऐसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। दोहा मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनी मन अनहवाई, मेरी भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुहाई। भावार्थ अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। तो मित्रों, यह था श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाली मानस का रूप और महात्म्य का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।